आज की विषय है क्लास 6 की ज्योग्राफी चैप्टर 3। और चैप्टर 3 में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको हम पढ़ा दिए थे। वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे। देखिए बीपीएससी टीआरडी 4.0 जो आपकी एग्जाम आने वाली है उसमें जितने भी क्वेश्चन आपकी बनाई जाती है वो है आपका एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की जो किताबें हैं एससीईआरटी, इन दोनों किताबों से आपकी क्वेश्चंस पूछी जाती है। तो उसी को देखते हुए हम आपके लिए लगातार एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों किताब की जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है सभी को हम आपको कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 3 से। चैप्टर 3 में पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ जीवन पनपता है। देखिए जीवन पनपता है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, स्थल मंडल पर, जल मंडल पर, वायुमंडल पर, जैव मंडल पर। तो जीवन जो पनपता है यह आपका जो है करेक्ट आंसर होगा आपका घ, जैव मंडल पर। जीवन पनपता है जैव मंडल पर, तो ऑप्शन आपका घ करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे अशोक शर्मा, राकेश शर्मा, रमेश वर्मा, रवीश मल्होत्रा। तो याद रखिएगा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे आपका राकेश शर्मा, और चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। तो याद रखिएगा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो यह था हमारे राकेश शर्मा। तो ऑप्शन आपका ख यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल डमरू मध्य जोड़ता है 2 बड़े भूस्थलों को, 2 बड़े जल भागों को, 2 झीलों को, 2 नदियों को। तो देखिए जल डमरू मध्य जोड़ता है यह आपका 2 बड़े जल भागों को, तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समताप मंडल होता है, तो समताप मंडल किसमें होता है, ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन है, जल मंडल में, स्थल मंडल में, वायुमंडल में, जैव मंडल में। तो देखिए समताप मंडल जो होती है यह आपकी होती है वायुमंडल में, तो ऑप्शन आपका ग करेक्ट आंसर होगा वायुमंडल। अब है आपका खाली जगहों को भरिए, खाली स्थान को भरने वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है, स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है डैश कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका स्थल संधि। तो यहां पर हम भरेंगे स्थल संधि, स्थल संधि हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, पानी का शकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है डैश कहलाता है। तो पानी का शकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है इसको हम कहते हैं जल संधि। क्या कहलाता है, जल संधि कहलाता है। तो यहाँ हम भरेंगे जल संधि, यहाँ हो जाएगा आपका जल संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर हवा और पानी
नहीं होने से वहाँ डैश संभव नहीं है। तो देखिए चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहाँ जीवन जो है ना संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? जीवन। क्या भरेंगे? जीवन भरेंगे। ठीक है, जीवन हो जाएगा। तो इस तरह से अध्याय आपका 3 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हुआ था समाप्त हुई। अब हम नेक्स्ट अध्याय की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अध्याय आपका होगा चैप्टर 4। चैप्टर 4 पहला है क्वेश्चंस है दिया हुआ आपका, बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र। तो देखिए बिहार में सोन नदी जो है, यह नदी जो है आपका कौन सा क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन आपका ग करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। देखिए वाल्मीकि नगर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है। तो ऑप्शन आपका का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। देखिए धान की खेती के लिए उपयुक्त जो मिट्टी होती है, यह आपका मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी। तो ऑप्शन आपका ख करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठार के ऊपर की सतह होती है। ऑप्शन में है दिया हुआ नुकीला, सपाट, ढलानदार, संकीर्ण। तो पठार के ऊपर की जो सतह होती है, वह सतह आपका होती है किस तरह का सतह होती है? तो यह सतह होती है आपका सपाट होती है। तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा ख सपाट। नेक्स्ट है आपका, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 3, 2। तो देखिए पर्वतों के जो प्रकार होते हैं, तो पर्वतों के 3 प्रकार होते हैं। उसका नाम है बर्लित, भ्रंशत्थ और ज्वालामुखी। यह 3 तरह के जो है आपका पर्वत है। ठीक है, तो पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अब है यहाँ पर भरने वाला ऑब्जेक्टिव, भरने वाला है, खाली स्थान को भरिए। पहला है क्वेश्चन, बिहार का अधिकतर भाग डैश नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। तो यह आपका गंगा। बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। तो यहाँ पर भराएगा आपका गंगा। क्या भराएगा? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को संसार का छत कहा जाता है। तो पामीर का पठार, पामीर का पठार को हम संसार का छत कहते हैं। तो ऑप्शन में आपका क्या भराएगा? पामीर का पठार, पामीर का पठार। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों की लंबी श्रृंखला डैश श्रेणी, पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को डैश श्रेणी कहते हैं। तो देखिए पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को हम पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या भराएगा? पर्वत भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख डैश पर्यटन स्थल के उदाहरण है। तो शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख यह जो है आपका पर्वतीय पर्यटन स्थल के उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या भराएगा? पर्वतीय। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण बढ़ती है डैश। तो यह जनसंख्या है। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण बढ़ती डैश है। तो यह जनसंख्या। तो और यहाँ पर क्या भराएगा? जनसंख्या भरा जाएगा। अब यहाँ पर मिलान करने वाला क्वेश्चन से मिलान करना है। भ्रंशोत्थ पर्वत जो है, तो भ्रंशोत्थ पर्वत जो है यह आपका क्या है? आपका सतपुरा पहाड़ी हो जाएगा। बर्लित पर्वत जो है
यह आपका हो जाएगा हंगरी का मैदान। प्राचीन पठार जो है ये आपका होगा दक्कन क्षेत्र, और निक्षेपात्मक मैदान जो है यह आपका हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, निक्षेपात्मक मैदान जो है यह आपका हो जाएगा। देखिए प्राचीन पठार जो है ये आपका प्राचीन पठार में आपका हो जाएगा, प्राचीन पठार में आपका दक्कन का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मिलाइए, पहले फिर से मिलाते हैं इसको। भ्रंशोत्त पर्वत जो है ये आपका हो जाएगा सतपुरा पहाड़ी। बरलित पर्वत जो है ये आपका होगा हिमालय, और प्राचीन पठार जो है ये आपका होगा दक्कन का क्षेत्र हो जाएगा, और निक्षेपात्मक मैदान जो है ये आपका हो जाएगा हंगरी का मैदान। तो इस तरह से इसको मिलान करना था। तो दोस्तों चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से दिया हुआ था क्लास 6 की ज्योग्राफी में समाप्त हुई। नेक्स्ट चैप्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग TRE 4 की तैयारी करते हैं उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।